अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 है। और यहाँ एक नई टर्म यूज़ हुई है, मॉडुलस। शायद आप 10th क्लास के लिए ये नया लफ्ज़ हो। सबसे पहले मॉडुलस का मतलब समझते क्या है। इसका मतलब होता है, पहली बात, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, लफ्ज़ मैग्नीट्यूड तो आपने आम तौर पर सुना ही होगा। दूसरा, इसको आप मेजरमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ की मेजरमेंट है? ये एक लेंथ की होती है। तीसरा, कि यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। इसका मतलब है कि लेंथ या वर्थ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ या उसकी वर्थ, उसकी मैग्नीट्यूड, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना वर्थ रखता है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 3 मैं इसकी वर्थ जानना चाहता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू कितनी है, सिंगल वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड, उसी को मॉडुलस कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये दो लाइनें सीधी ड्रा करके। और इसका फार्मूला क्या होता है? आपने इसके जो रियल पार्ट 2 है, आपने उसका स्केयर लेना है। आपने जो 3 इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा को नहीं लेना, उसके पार्ट को लेना है, उसके कोफिशिएंट को लेना है। तो वो 3 है, उसका स्केयर लेके आपने इनका क्या ले लेना है? अंडर रूट। तो 2 का स्केयर क्या बन गया? 4। 3 का स्केयर क्या बन गया? 9। 9 एंड 4 कितना होता है? 13 का अंडर रूट। सो ये इसकी मैग्नीट्यूड है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, ये उसकी वर्थ है। इसी तरह ये तकरीबन पॉइंट्स में भी हम 13 का अंडर रूट लेके आप इसका पॉइंट्स ले लें, तकरीबन ये बन जाएगा 3 3 द 9, 4 4 द 16 बन जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो या इसको यूं कह लें, अप्रॉक्सीमेटली ये 3 है। तो इसी के बरक्स मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ 1 + 2 अब मैं इसकी वर्थ जानना चाहता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितनी वर्थ का है, या इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये उससे कितना भारी है। सो हम इसका भी 1 का स्केयर लेते हैं और 2 का भी स्केयर लेते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। 1 + 4, ये आपका 5 अंडर रूट है। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 है। अगर आप इसका पहला डिजिट लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है। देखिए, 3 जो है वो मोर देन 2 है, तो हम कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वर्थ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। वैसे भी वो आपको बड़ा नज़र आ रहा है। देखिए, उसकी जो रियल वैल्यू है वो भी बड़ी है, इमेजिनरी पार्ट भी बड़ा है, इसका रियल पार्ट छोटा है, इमेजिनरी पार्ट भी छोटा है। तो ये एक्चुअली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, उसकी वर्थ को मेजर करने के लिए हम मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली पैथागोरस फार्मूला बेस्ड है, ये उसी से साबित हो जाता है। अगर हम इसको फर्दर भी, मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडुलस को एक और सिनेरियो से समझते हैं कि ये हमारे पास है वर्टिकल लाइन, वाई एक्सेस, जिसे ये एक्स एक्सेस हम लेते होते हैं जैसा कि। लेकिन अब ये चूंकि हमारा प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन है। इस पे हम लेंगे रियल पार्ट और वर्टिकली हम लेंगे इमेजिनरी पार्ट। चूंकि हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + b हम लेट कर लेते हैं। a जो है वो रियल पार्ट है, सो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके ए बी कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो ए है हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, और जो ये बी है ये हमने वर्टिकल लिया है। मसलन इस ओरिजिन से इसकी जो हाइट है
वो बी है, बी इमेजिनरी पार्ट है। सो ओ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर करना है। हम इसको जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि जी यहाँ पर एक हमने हाइपोटेन्यूज के तहत जो है पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, चूँकि जी हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, 90 की अपोजिट साइड है। सो अब हम यहाँ पर जी स्क्वायर किसके बराबर होगा? pythagoras थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो जी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। सो ये मॉडुलस जो है लेंथ के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो जी हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ फाइंड की है, इसकी वर्थ फाइंड की है, तो उसके लिए पैथागोरस थ्योरम बेस पर ये फार्मूला प्रूव भी हो जाता है। तो चलते हैं जी, अब इनके बाकायदा जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है जी 4 प्लस 3 अयोटा। आप फर्ज कर लें ये हमारे पास, वैसे तो आप उसको लेट भी कर सकते हैं, आप इसका मॉडुलस यू भी निकाल सकते हैं कि आपने ये वाला साइन इसका मॉडुलस है। इसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने का तरीकाकार क्या है? ये आपका ए है, ये आपका बी है। सो हमने फार्मूला पढ़ा कि रियल पार्ट का स्केल लेना है और इमेजिनरी पार्ट का स्केल लेना है और अंडर रूट। इसको सोल्व कर लें। 16 प्लस 9 ये बन जाता है 25 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट कितना बन गया? 5। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वर्थ आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। तो सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेट जी करके आप वैल्यू लिखें -5 -4 अयोटा। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है या इसका मॉडुलस लेना है। इस तरह से दो लाइनें सीधी। इसका रियल पार्ट क्या है? -5 है, उसका स्केल ले लें। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -4 है, आपने उसका स्केल ले लेना है और अंडर रूट। सो 5 का स्केल कितना बन गया? +25। 4 का स्केल 16 बन गया। 16 और 25 ऐड कर दें, 11, ये बन गया 41 का अंडर रूट। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का जो है मैग्नीट्यूड हमने, मॉडुलस जो है वो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्ट है उसमें देखें क्या करना है। हमने इसका भी मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कैसे लेंगे? आपके सामने वही मेथड है। जी का ये आपने दो लाइनें लगानी है। आपने जो इसका रियल पार्ट है 3/5, आपने उसका स्केल लेना है। फिर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आपने उसका स्केल लेना है और अंडर रूट। सो 3 का स्केल कितना बन गया? 9। 5 का स्केल कितना बन गया? 25 प्लस ये अंडर रूट, सॉरी सबका कॉमन आएगा। 4 का स्केल कितना आ गया? 16 और नीचे 5 का स्केल कितना आ गया? 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 25 जो है वो आपने एलसीएम ले लेना है। ऊपर कितना आ गया है? 9 प्लस 16। सो 9 प्लस 16 मिलके कितना बन गया? 25 डिवाइडेड बाय 25। 25 से कट गया, 1 का अंडर रूट जो किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इस तरह चलते हैं लास्ट पार्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, हमने ये जो जी लिखते हैं ना, ये हम सारे सवाल को लेट कर लेते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है। लेट किया हुआ है, ये जी है। जी चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पर हम जी लेट कर लेते होते हैं। सो जी का मॉडुलस कैसे लेंगे? इसका रियल पार्ट आपने उसका स्केल ले लेना है, प्लस फिर इसका इमेजिनरी पार्ट 3 अंडर रूट, लेकिन ये नेगेटिव साइन आएगा साथ, और उसका अंडर रूट ले लेना है और ये अंडर रूट। सो माइनस का जब स्केयर लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है और ये स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा। ये प्लस माइनस का स्केयर प्लस बन जाएगा। अब स्केयर अंडर रूट से कटा तो यहाँ 2 बच जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस का स्केयर लेंगे, प्लस बन जाएगा और 3 स्केयर जो है वो अंडर रूट से कट गया तो ये 3 बचा, लेकिन ऊपर का अंडर रूट एज इट इज़ चलेगा। ये जो +2 लगाया है हमने, प्लस का साइन, बेशक ये पॉजिटिव ना लगाएं, बट ये पॉजिटिव जो है ये कंपलसरी है। ये प्लस ख़त्म करने, चुके प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, आगे आ गया 3 अंडर रूट। 2 और 3 कितना होता है? 5। तो ये आपका आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, जो कि आपको एक्सरसाइज में नज़र आ रहा होगा, और z2 हमारे पास है 4 - 3 अयोटा। और हमने वेरीफाई, ये असल में जो नीचे हैं ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि z1 प्लस z2 ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के बराबर होता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मसलन आपके पास z है, वो है a प्लस बी अयोटा, आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है, z के ऊपर ये सीधी लाइन ड्रा करनी है, इज इक्वल टू उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन आपने नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इस तरीके से हम इसका कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड करेंगे। सो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का पता चल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की जाना। अब ये इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। अब z1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 + 7 अयोटा, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 अयोटा, और ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, रियल पार्ट में सॉल्व होगा। 4 और 2 कितना बन गया 6, 7 8 अयोटा में से 3 अयोटा को माइनस कर दें तो ये बन जाता है 4 अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट का साइन चल रहा है। अब ये जो स्लैश हमने, ये जो हमने लाइन ऊपर ड्रा की है, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, क्योंकि हम उसका कॉन्जुगेट ले चुके हैं। अब इसकी हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में z1 का कॉन्जुगेट है प्लस z2 का कॉन्जुगेट है। z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 7 अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से साइन चेंज हो जाते हैं, 2 - 7 अयोटा, 4 ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से रियल पार्ट में ऐड होके 6 बनेगा, माइनस का 7 प्लस का 3 कितना बन जाएगा -4 अयोटा। सो आप क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने एंड पर ये रिजल्ट ज़रूर लिखना है। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट देखें। इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है z1 z2 होल कॉन्जुगेट। मीन्स कि आपने z1 की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 2 + 7 अयोटा, उसके बाद आता है डॉट, z2 की वैल्यू कितनी है 4 - 3 अयोटा, और ये ऊपर आपका होल कॉन्जुगेट। अब ये होल कॉन्जुगेट के नीचे दो ब्रैकेट्स हैं, आपने इनको अमूमी तौर पे जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 3 दा -6 अयोटा, 7 4 ज़ा 28 अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, 7 3 दा कितना बनता है 21 अयोटा स्केयर। ये आपका ऊपर कॉन्जुगेट चल रहा है। 8 28 में से 6 को माइनस कर दें तो ये आपका बनता है 22 अयोटा -21। ये जो अयोटा स्केयर है ये किसके बराबर हो गया -1 के। ये आपका होल कॉन्जुगेट ऊपर चलता जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रियल पार्ट 8 है और माइनस माइनस प्लस 21, इसको 8 के करीब लिख लेते हैं और 22 अयोटा को एंड पे लिख लेते हैं। ऊपर होल कॉन्जुगेट एज इट इज। 28 और 21 और 8 कितना बन जाता है मुकम्मल 29, और प्लस 22 अयोटा।
ये आपकी रियल आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या कहता है, राइट हैंड साइड में z1 का अलग से कॉन्जुगेट है, z2 का अलग से कॉन्जुगेट, और यहाँ पर इकट्ठा कॉन्जुगेट था। क्या किया हमने, फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके लास्ट पर कॉन्जुगेट, सॉरी ये कॉन्जुगेट हमने लिया ही नहीं, ये प्लस का साइन है, ये किस में चेंज हो जाना है, माइनस में, तो फिर ये कॉन्जुगेट का साइन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में तो सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं जी, z1 की वैल्यू क्या है, z1 की जी वैल्यू वही हम पुट करेंगे, 2 प्लस 7 अयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट डॉट, z2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट। सो इसका कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस पॉजिटिव साइन को चेंज कर देगा, 2 माइनस 7 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, 3 अयोटा। अब इसको करें मल्टीप्लाई, 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 3 द 6 अयोटा, 7 4 ज़ा 28 अयोटा, माइनस 7 3 दा कितना बन गया 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया बन गया अयोटा स्केयर 8 जी, 28 माइनस का है प्लस 6 का है, तो ये आ जाएगा -22 अयोटा माइनस 21, ये जो अयोटा स्केयर है ये किसके बराबर है, -1 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, 8 ये माइनस माइनस प्लस हो गया जी, 21 रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें, और एंड पे आ गया -22 अयोटा। 21 और 8 मिलके कितने बनते हैं जी, इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास आ गया जी 29 माइनस 22 अयोटा। सो आप देखते हैं कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बिल्कुल बराबर आ गया। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से दोनों आंसर सेम आ गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानेब। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखें। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 ओवर z2 ब्रैकेट होल कॉन्जुगेट। सो z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है, 2 प्लस 7 अयोटा ओवर z2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3 अयोटा ब्रैकेट एंड होल कॉन्जुगेट। अब ये होल कॉन्जुगेट अभी नहीं अप्लाई करना, नीचे वाले बटे को पहले सॉल्व करना है। 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव साइन है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है जैसे कि पहले हमने सॉल्व किया है, 4 प्लस 3 अयोटा पे डिवाइड करना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका ऊपर होल कॉन्जुगेट चलता जाएगा टिल एंड, एंड पे जाके हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू ज़ार 8, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 अयोटा, फिर प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 अयोटा स्केयर, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि ये फार्मूला है 4 माइनस 3 अयोटा ए माइनस बी की तरह है, 4 प्लस 3 अयोटा ए प्लस बी की तरह है, ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं कि आगे जी, 6 अयोटा और 28 अयोटा मिलके कितने बन गए हैं, 34 अयोटा प्लस 21, सो सॉरी मैं ये ब्रैकेट और ये ऊपर कॉन्जुगेट चलता जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जी, 21 अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, बटे के नीचे आ जाए 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर कितना बनता है 9 अयोटा स्केयर, ब्रैकेट क्लोज, और ये उसका कॉन्जुगेट चल रहा है, इज इक्वल टू, ये 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो जाएगा 8 माइनस 21 प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, ऊपर कॉन्जुगेट चल रहा है। सो आगे चलते हैं जी अगले पेज पे। तो हम आगे चल रहे हैं, यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 21 को निकाल दें
तो माइनस का कितना आएगा जी, -13 प्लस 34 अयोटा बटे में क्या आ गया 16 -9, चूँकि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आना, अयोटा स्क्वायर एक्चुअली -1 के बराबर होता है, तो -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया +9 हो जाएगा और ये आपका कॉन्जुगेट चल रहा है। इज इक्वल, नीचे आते हैं, -13 प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 9 कितना होता है 25, ऊपर कॉन्जुगेट चल रहा है, सो इसको सेपरेट कर दें, -13/25 प्लस 34/25 अयोटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर कॉन्जुगेट चल रहा है तो आप इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। -13/25 पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया 34/25। ये जो आपने देखा आंसर, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। सो आगे हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड देखते हैं जी, उसमें हमारे पास Z1 का अलग है, Z2 का अलग है, मतलब कि राइट हैंड साइड में हमारे पास यूँ आएगा कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग है ओवर Z2 का कॉन्जुगेट अलग है। सो Z1 की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारी, तो Z1 की वैल्यू है जी 2+7, ठीक है जी, क्या है हमारे पास 2+7, Z1 की वैल्यू है 2+7 अयोटा, और इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ 2+7 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट बट्टा आएगा, फिर Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z2 की वैल्यू है 4-3 अयोटा, 4-3 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अलग से लेना है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इज इक्वल टू, अब इसका कॉन्जुगेट लें 2-7 अयोटा, और नीचे कॉन्जुगेट लें 4+3 अयोटा, मतलब आपने साइन चेंज कर देंगे। अब इसको रेशनलाइज कर लें, मतलब कॉन्जुगेट लें 4+3 अयोटा है तो आपने 4-3 अयोटा ऊपर लेना है, 4-3 अयोटा नीचे लेना है। इसको सॉल्व करते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के आपस में, ठीक है, न्यूमिनेटर को 4×2 = 8, -3×2 = 6 अयोटा, -7×4 = 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7×3 = 21 हो जाता है, और ये अयोटा का स्क्वायर बटे के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जिसको सॉल्व करते हैं जी, 8 -6 और -28 कितने हो गए 34 अयोटा, माइनस के हो गए +21 अयोटा स्क्वायर, फिर ये किसके बराबर होता है -1 के, बटे के नीचे आ जाए 16 - 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर। 8, ये देखें प्लस माइनस -21, इसको 8 के करीब लिख लें, -34 अयोटा को एंड पे लिख लें, बटे में आ गया 16 - 9, और ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। 8 में से 21 निकाल दें तो कितने आते हैं 13, मतलब 13, और ये माइनस का आएगा चूँकि माइनस का 21 बड़ा है, तो -34 अयोटा बटे के नीचे कितना आता है 16 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये 25 बन जाएगा, -13/25 अलग कर लें, -34/25 अयोटा अलग कर लें। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि रियल लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के, ये देखें, बराबर आ चुकी है। अगले क्वेश्चन की जाने 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखें स्टूडेंट्स, z हमारे पास है 5 - 2 अयोटा, देन नीचे हमने क्या कुछ वेरीफाई करना है। पहला पार्ट है
उसमें हम वेरीफाई करेंगे z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। स्टूडेंट्स z की वैल्यू चूंकि पहले दे रखी है, ये आपकी z की वैल्यू है, z चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो दीगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में कोई 5 शार्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सब की सब प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ताकि राइट हैंड साइड निकाली जा सके। लेफ्ट हैंड साइड में है z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट। सो हम z की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं 5 माइनस 2 अयोटा, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के हम डबल कॉन्जुगेट लगाएंगे। और एक जो कॉन्जुगेट नीचे वाला है ये अपना इफ़ेक्ट करेगा, उसके साइन को चेंज कर देगा। सो एक कॉन्जुगेट जो है वो अपना असर दिखा चुका, जबकि एक कॉन्जुगेट अभी बाकी है। ये कॉन्जुगेट भी बिल्कुल उसी तरह से इस पॉजिटिव साइन को फिर से चेंज कर देगा। तो ये 5 माइनस 2 अयोटा हो जाएगा, और फिर ये सेकंड वाला कॉन्जुगेट भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब इसी तरह आप देखते हैं कि 5 माइनस 2 अयोटा ये तो z के बराबर है। सो हम इसको z कर लेते हैं, और z हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, चूँकि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी, और ये राइट हैंड z जो है वो हमारा आ चुका है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जो कि सेकंड पार्ट है, और इसमें हम z का मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस के बराबर है। भैया अब इसका क्या करेंगे? तो इसमें भी हम z किसके बराबर है, जो कि दे रखा है 5 माइनस 2 अयोटा है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? z का मॉडुलस। सो z की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2 अयोटा, और ये मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस उसका, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक लेक्चर में समझा चुका हूँ कि मॉडुलस लेने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास a प्लस बी अयोटा का मॉडुलस लेना है, तो हम कैसे लेते हैं? अंडर रूट ए के ऊपर स्क्वायर प्लस बी के ऊपर स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो इस तरीके से हम उसका मॉडुलस ले लेते हैं। ये है फार्मूला। सो यहाँ पे माइनस है तो क्या हुआ? प्रोसेस तो ही चलेगा। आपने अंडर रूट लेना है इसका मॉडुलस में, ये जो रियल पार्ट है आपने इसका ले लेना है स्क्वायर, फिर प्लस, और जो इमेजिनरी पार्ट है -2, उसका भी आपने ब्रैकेट लगा के स्केयर लेना है। तो भैया 5 का स्केयर कितना होता है? 25, और -2 का स्केयर होता है +4, और 24 और 4 कितना, 25 और 4 कितना होता है? 29 का अंडर रूट। सो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पेज को ऊपर पलटना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, जो कि आई थिंक सो कि z कॉन्जुगेट का मॉडुलस है। तो जी ये देखें, राइट हैंड साइड अभी हमारी चलने लगी है। राइट हैंड साइड में z कॉन्जुगेट का मॉडुलस है। तो भैया z की वैल्यू बेसिकली हम पुट करेंगे 5 माइनस 2 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट, और फिर उसका मैग्नीट्यूड। कॉन्जुगेट क्या असर करता है? ये जो नेगेटिव साइन है इसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देता है, जबकि मॉडुलस का भी असर। सो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला, रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, -2 है, इसके स्केयर्स लेंगे। -2 का स्केयर लिया,
और फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जो कि आपको पता है जो मेथड चल रहा है मैग्नीट्यूड का, उसी तरह से हमने लिया है। 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर -2 का स्केयर +4 आ जाएगा और ये 29 का अंडर रूट बन जाएगा। सो आप देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, दोनों 29 के अंडर रूट बन चुके हैं। तो जी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानेब। अब हम इसको थर्ड पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि z का मॉडुलस बराबर है -z का मॉडुलस। सो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कितने आराम से ये क्वेश्चन हो रहे हैं और कितने मज़े के क्वेश्चन हैं। हम जी की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वही पुट करेंगे। 5 -2 अयोटा और ये कॉन्जुगेट। अरे भाई ये तो वही मामला आ गए दोबारा। ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और अंडर रूट। अच्छा 5 का स्केयर कितना होता है 25, 2 का स्केयर होता है 4, 25 में 4 ऐड किया 29 का अंडर रूट। तो इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब जल्दी से हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड में -z का मॉडुलस है, मीन्स के ये z का एडिटिव इनवर्स है और -z की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 5 -2 अयोटा का मॉडुलस है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इसको माइनस के अंदर भेज दें, ये ब्रैकेट्स रिमूव कर दें, -5 -2 अयोटा। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्लियर हो चुका है और साइन की कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो चुकी है। और अब इसको उसी मैनर से रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा और ये बन जाएगा 29 का अंडर रूट। सो हम देख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाल्फाज दीगर या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट क्वेश्चन नंबर 3 की जितने भी 4 के 4 पार्ट्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं ये अलबत्ता ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं मॉडुलस की, जिनको हम 1 बाय 1 प्रूव कर रहे हैं z की किसी मखसूस वैल्यू के लिए। लेकिन यहाँ पर z जो है वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर तो z की वैल्यू उसने फिक्स कर दी है 5 -2 एटा, लेकिन z यहाँ जनरली कोई भी वैल्यू आप कॉम्प्लेक्स नंबर की लेकर आप इन प्रॉपर्टीज़ को साबित कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें है लेफ्ट हैंड साइड z इंटू जी कॉन्जुगेट। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, वही z की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है 5 -2 अयोटा ब्रैकेट एंड अगेन ब्रैकेट, आप इसमें के दरमियान डॉट लगा सकते हैं जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद है यही z है, सो उसी z की वैल्यू अगेन लिखेंगे लेकिन उसके ऊपर अब कॉन्जुगेट लगाएंगे। 5 -2 अयोटा, और ये कॉन्जुगेट क्या इफेक्ट करता है, इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। और मज़े की बात यह है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क है। सो यहाँ से मुझे इस फार्मूले की याद आ गई है, a-b इंटू ए प्लस बी। इसको हम किसके बराबर कहेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। सो ये बड़ी मज़े की मल्टीप्लिकेशन है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्केयर। 5 का स्केयर कितना होता है 25, 2 का स्केयर होता है 4 अयोटा स्केयर 25 -4 अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, जल्दी से बता दीजिए।
अरे अयोटा स्केयर तो -1 के बराबर होता है। 25 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 1 ज़ा 4, तो ये बन गया जी 29। लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। अरे चलते हैं अब राइट हैंड साइड की जान। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे गौर करें। जी मॉडुलस के ऊपर स्केयर है, ठीक है। जी स्केयर मॉडुलस और होता है, ये मॉडुलस के ऊपर स्केयर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जी की वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू है 5 -2 अयोटा, और इसका मॉडुलस ऊपर स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। आप ये थोड़ा सा अयोटा को बड़ा कर देता हूँ। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अंडर रूट, एंड ये स्केयर जो मॉडुलस के ऊपर चल रहा है ये स्केयर डाल दिए। अब इसका चूंकि मॉडुलस ले चुके हैं, तो 5 का स्केयर 25 -2 का स्केयर +4, ये एक्चुअली मॉडुलस का फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर अंडर लिया। रियल पार्ट का स्केयर किया, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर किया, बीच में पॉजिटिव साइन, ये सारा मैंने फार्मूला अप्लाई किया है जी। उसके बाद अंडर रूट, और ये स्केयर, स्केयर क्या करेगा, अंडर रूट को काट देगा। 25 + 4 विदाउट अंडर रूट, इट बिकम्स 29 अंडर रूट। सो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट की जाने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जी कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू पुट करें, कितनी है, 5 -2 अयोटा कॉन्जुगेट। ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4, तो ये बनता है 29 का अंडर रूट। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड है जी -z पे कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। सो -z की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 5 -2 अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट और ये मॉडुलस। ये कॉन्जुगेट क्या इफेक्ट करता है, इस नेगेटिव को, जो रियल इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करता है, बाकी एज इट इज। अब ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट्स खुलने पर अंदर के साइन को चेंज कर देगा, -5 कर देगा, प्लस माइनस -2 अयोटा। अब ये इफेक्ट क्या करता है, मॉडुलस, मॉडुलस ने रियल पार्ट का स्केल ले लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केल ले लेना है, फिर अंडर रूट, फिर ये मॉडुलस का जो साइन है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद -5 का स्केयर पता है +25 होता है, -2 का स्केयर +4 हो जाता है, अंडर रूट, चूंकि नेगेटिव बेस हो, अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव बेस खत्म होके माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। 25 और 4 कितना होता है, 29 का अंडर रूट। तो 29 का अंडर रूट, तो डियर स्टूडेंट्स, ये 25 और 4 में ऐड करके 29 का अंडर रूट। सो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में जी की वैल्यू दी हुई है और ये 4 वैल्यूज निकालनी है, दिस वन, ये वैल्यू, ये वाली, 4 वैल्यूज निकालनी है और इन चारों के आंसर सेम होने चाहिए। चलें यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले हम जी मॉडुलस निकालते हैं। जी की वैल्यू क्या है, 4 -3 अयोटा, ये उसका मॉडुलस है, और इसको सॉल्व करते हैं जी। 4 का स्क्वायर, मॉडुलस कैसे हमने फाइंड करना होता है, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 का स्क्वायर और अंडर रूट। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर 9, ये बनता है 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना आ गया, 5। सो एक चीज, दूसरा फाइंड करना है -z का मॉडुलस। सो माइनस वैसे आ गया, उस z की वैल्यू पुट करेंगे, 4 -3 अयोटा
और ये मॉडुलस। ये माइनस क्या करेगा, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, अंदर के साइन चेंज कर देगा। -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस क्या, इस रियल पार्ट का क्या लेंगे, स्क्वायर, और फिर ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है 25 का अंडर रूट, और ये बन गया 5। सो उसके बाद तीसरी वैल्यू है z डबल कॉन्जुगेट, इसको फाइंड करते हैं जी। तो z की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 4 माइनस 3 आयोटा, इस पे डबल कॉन्जुगेट और ये एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एक कॉन्जुगेट क्या करेगा, साइन चेंज करके इसका प्लस कर देगा और सिंगल कॉन्जुगेट रह जाएगा, और जो सिंगल कॉन्जुगेट है वो फिर इसका साइन चेंज कर देगा। साइन याद रखें सिर्फ रियल पार्ट का होता है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसे मॉडुलस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अब इसका मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर लेते हैं, 4 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट चूंकि नेगेटिव है सो हम इसका माइनस साथ में लेंगे, -3 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर +9, ये बन गया 25 का अंडर रूट, फिर ये क्या बन गया 5। इसी तरह हमारा चौथा आंसर भी देखें, 3 आंसर जो हैं वो टैली कर चुके हैं, अब चौथा आंसर भी निकालते हैं। तो माइनस जी कॉन्जुगेट चौथा आंसर है, -z, और उसके ऊपर कॉन्जुगेट है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो z की वैल्यू पुट करें, ये माइनस लग गया, z की वैल्यू क्या है, आई थिंक सो 4 + 3 आयोटा है, 4, एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 - 3 आयोटा है। सो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लेके इसको सॉल्व करते हैं जी। 4 - 3 आयोटा ये कॉन्जुगेट है और एब्सोल्यूट वैल्यू। माइनस को कुछ नहीं कहते, ये जो कॉन्जुगेट है ये क्या करेगा, ये साइन चेंज कर देगा, 4 + 3 आयोटा, और फिर ये माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस वैसे ही आ जाएगा, -4 + -3 आयोटा। अब उसके बाद हम वही काम करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये बनता है 25 का अंडर रूट, और ये बन गया 5। सो हमने देखा कि चारों जो आंसर्स हैं वो सेम आ गए हैं, प्रॉपर्टी ये भी प्रूव हो चुकी है, और इसका रिव्यू मैं दोबारा से करवा देता हूँ, ये देख लें, ठीक है। हमारे चारों आंसर्स के जो पार्ट्स थे ये, इनके सब के आंसर्स इक्वल आ गए हैं, जो कि इस बात की गवाही है कि क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई हो चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखते हैं। इसमें कहता है कि जो Z1 है वो है 2 + 3 आयोटा, कॉमा, और जो Z2 है वो है -1 + आयोटा। देन शो क्या करना है, कि फाइंड क्या करना है, RE Z1 डॉट Z2, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे Z1 डॉट Z2। Z1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट, फिर Z2 की वैल्यू पुट करेंगे -1 + आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इस 2 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस, फिर इसी 2 को मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ, तो ये बन गया 2 आयोटा, फिर ये 3 आयोटा इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, इसको हम रेस कर देते हैं। तो 3 आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा, फिर यही 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, प्लस प्लस प्लस, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, -2 प्लस, इस 2 आयोटा में 3 आयोटा को माइनस करें
तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। -2 प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस माइनस -3। सो ये -2 और ये -3 बिकम्स -5 माइनस आयोटा। ये अभी निकला है z1 डॉट z2। मुझे इसका आर ई का मतलब होता है कि इसका रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का निकालना है। तो ये -5 है, सो इसका आंसर ओनली -5 आएगा, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ रियल पार्ट का तकाजा किया है। इसी तरह दूसरे पार्ट में वो सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे पार्ट में पूछता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट निकालना है z1 z2 का। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप देखें, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, सो इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो -1 होगा, अकेला -1। सिर्फ पार्ट्स पूछे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक, आज की एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हुई, और नई एक्सरसाइज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।